हेलो एवरीवन। यार आज अपन ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का। और हमने स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो, एक हैशटैग तैयारी बोर्ड की सीरीज। राइट बेटा, तैयारी बोर्ड की सीरीज में आज बारी है एक नए चैप्टर की, ट्रायंगल्स की। यार आज की क्लास में हम क्या करेंगे? पहली बात तो ये बेटा, आज की क्लास जो है इसमें हम देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ट्रायंगल चैप्टर के ऑन द बेसिस ऑफ बीपीटी थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम। पहले तो हम बात करेंगे आखिर थेल्स थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ थेल्स क्या है। उसके अलावा हम प्रूफ करेंगे थेल्स थ्योरम, आखिर प्रॉपर प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ करने के बाद हम उस पे क्वेश्चंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जांपल्स हो या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो या और भी जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पीवाईक्यू इंक्लूडेड होता है इस क्वेश्चंस में। आपको ऐसा पता होगा सारी बातें। राइट बेटा, बिना देर किए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगली क्लास, यानी कि बीपीटी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। इसका जो दूसरा है, सिमिलैरिटी के बेस पे जितनी भी चीजें हैं वो अपनी अगली क्लास में करेंगे, यानी कि जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन ट्रायंगल्स के बचे हुए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। आई होप क्लियर है। और अब तक हमने 10 चैप्टर्स करवा दिए हैं। अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं पढ़ा, क्यों डर रहे हो भाई? डेट शीट आ चुकी है, डरो मत। करवा दिया है, प्लेलिस्ट में जाओ, ओपन करो, सारे चैप्टर्स बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के साथ वन शॉट में अपलोडेड है। देखिए यार, अपने मार्क्स स्कोर कीजिए। बैठा हूं कहीं आपको दिक्कत हो तो बेटा बिना देर किए स्टार्ट कर देते हैं फिलहाल तो आज की क्लास। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल चैप्टर की, आपको पहले बेसिक बात है, बिल्कुल मैं जीरो से समझाऊंगा। आपको आता है नहीं आता है डरो मत, बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं मैं। यार देखो, ट्रायंगल चैप्टर में क्या पढ़ना है अपने को, आपको पता होना चाहिए अगर ट्रायंगल है अगर ट्रायंगल है, मान लो एक ट्रायंगल लिया आपने, ए बी सी, आपने एक ट्रायंगल लिया बेटा। इस ट्रायंगल के अंदर आपको पता है 3 साइड्स ए बी, ए सी और बी सी होते हैं। इसके 3 वर्टेक्स भी होते हैं और ये 3 एंगल्स भी होंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद अब आपको क्या देखना है, इस चैप्टर में हम बात करेंगे दो चीजों को लेकर। एक, आगे जब बढ़ेंगे आप चैप्टर में तो बात होगी सिमिलैरिटी को लेकर। किस चीज को लेकर बेटा? सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स। और आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। क्या पढ़ के आए हो आप? कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पहले दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, बिल्कुल जीरो से समझते हैं। अगर ये समझ गए तो बेटा चैप्टर तो खैर कुछ है ही नहीं। चैप्टर को बहुत आसानी से समझाऊंगा, बहुत लोग कराए होंगे बट कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन देखेंगे आज बहुत इजी वे में। पहली बात, कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़ के आए हो ना बेटा, पहले मैं कॉन्ग्रुएंसी समझा दूं फिर आपको। कॉन्ग्रुएंसी क्लास 9th में क्या देखा था? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बेटा, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। कोई एक ट्रायंगल है, किसी दूसरे ट्रायंगल का एग्जैक्ट कॉपी है। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब है, मान लो बेटा सपोज आपने ये बनाया ट्रायंगल, कोई दूसरा ट्रायंगल जो है, इसकी लेंथ जो है साइड्स की, इसके बेटा जो एंगल्स हैं, ये लेंथ ये एंगल सब कुछ एग्जैक्ट कॉपी है। मान लो इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5। मान लो ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8। मान लो ये 6 है, ये भी 6। इसका एक एंगल है 60, इसका भी 60। एक मान लो यहाँ पे एंगल है 100, इसका भी 100। एक एंगल है 20, इसका भी 20। सब कुछ अगर सेम है, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी है, तो वो क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी। क्लियर है चीज? मान लो एक अब फिगर है जो किसी दूसरे फिगर के जैसा तो है बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है बेटा, ये ध्यान देना। ठीक है बेटा, एक ट्रायंगल है ये, कोई एक और ट्रायंगल है, डन। वो ट्रायंगल है ये, ध्यान देना इस चीज को, इस चीज को ध्यान देना बेटा। इस ट्रायंगल का साइज छोटा है, इस ट्रायंगल का साइज बड़ा है बेटा। दोनों है तो ट्रायंगल ही ना, दोनों में 3 साइड्स हैं, तो ये सिमिलर तो हो सकता है बट तो सिमिलर की कुछ क्राइटेरियाज होंगी। तो 2 ट्रायंगल्स, क्यों? क्योंकि इसमें भी 3 साइड है, तो ये सिमिलर हो सकते हैं बट ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। बट देखने में एक जैसे, देखने में एक जैसे हो बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो, उसको हम बोलते हैं सिमिलर फिगर। फॉर एग्जाम्पल, इसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। इसकी साइड है बेटा 4 सेंटीमीटर, इसकी साइड है मान लो 8 सेंटीमीटर। इसकी साइड है मे बी 5 सेंटीमीटर और इसकी साइड है मान लो 10 सेंटीमीटर। ध्यान दो, 3 का डबल, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। सब में एक चीज कॉमन है। अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो एक आएगा 3/6, कटने के बाद आएगा 1/2। बेटा अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूं 4/8, ये भी कटने के बाद आएगा 1/2। 5/10, बेटा ये भी कटने के बाद आएगा 1/2। सब में एक चीज कॉमन आ गई, सबके रेशियोज क्या आ गए? इक्वल आ गए।
जब किसी फिगर के अंदर सारे रेशियोज इक्वल आएंगे, ठीक है, जितने साइड हैं एक फिगर में उतने ही दूसरे में भी साइड्स हैं, ठीक है, उनके साइड का रेशियोज अगर हमने निकाला वो इक्वल आ गया, वो फिगर सिमिलर कहलाता है। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में ये बेसिक डिफरेंस है। सिमिलर का क्या मतलब होगा? एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, वो देखने में एक जैसा होगा, बट उनके रेशियोज में अगर देखे जाए रेश साइज के रेशियोज निकालेंगे वो इक्वल होंगे। बट इन द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर, यहां पे साइड की रेशियो की बात नहीं होती, साइड एग्जैक्ट इक्वल होगा। अगर ये 5 है तो ये एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर, ये 8 है तो ये एग्जैक्ट 8, ये 4 है तो एग्जैक्ट 4। क्लियर है बात? बट एंगल दोनों ही केसेस में इक्वल होते हैं, सिमिलरिटी में भी और कॉन्ग्रुएंसी में भी। एक तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। फिर दूसरी चीज, आगे चलते हैं। अगर एक फिगर है रेक्टेंगल और एक है सर्कल, बेटा रेक्टेंगल में साइड्स होते हैं, सर्कल ये कर्व है, तो यार रेक्टेंगल और कर्व ना सिमिलर है ना कॉन्ग्रुएंट है, तो दे आर नॉन सिमिलर फिगर। भाई कंपेयर करूंगा एक बॉय को एक गर्ल से, नॉन सिमिलर। टू बॉयज आर सिमिलर, एक जैसे हैं देखने में, ठीक है, सिमिलर हो सकते हैं अगर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती है। टू गर्ल्स आर सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, राइट? बट एक बॉय और एक गर्ल दो अलग अलग चीजें हैं, तो दे आर नॉट सिमिलर। टू रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट अगर वही रेक्टेंगल वही ट्रायंगल की साइड्स एग्जैक्ट इक्वल हैं तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट भी कहलाएगा। क्लियर है बात? कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी की बेसिक चीजें पता चल गई आपको, कोई दिक्कत परेशानी? चलें आगे, अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद अब हम बात करते हैं, अब सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी समझ आ गया, बेसिक चीज थी। सिमिलैरिटी के बारे में डिटेल में अपनी अगली क्लास में बात करेंगे, जब मैं बताऊंगा सिर्फ सिमिलैरिटी के बारे में। आज की क्लास मैंने रखी है सिर्फ और सिर्फ दैट इज टोटली रिलेटेड टू बीपीटी, और बीपीटी के ऊपर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, ठीक है बेटा। यार सबसे पहले मैं बात कर लूं बीपीटी, यानी कि उसको हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। इसी को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। क्या बोलता है बेटा? बीपीटी को ही थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। थेल्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस थ्योरम को दिया था, ठीक है। तो दैट्स वाई थेल्स और बीपीटी एक ही चीज है। अगर हम बात करते हैं थेल्स या बीपीटी थ्योरम कहता क्या है, ठीक है बेटा, तो चलिए जरा उसकी प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ ऑलमोस्ट मान के चलो 95% चांस है कि ये तो आएगा, और किसी ना किसी सेट में तो 100% है कि आएगा ही आएगा। तो ये तो पक्का क्वेश्चन आप तैयार करके चलो ही चलो, 110%। चलिए अब हम बात करते हैं आखिर क्या चीज है ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, आपने फॉर एग्जांपल कहा कि एक ट्रायंगल है। क्या बोलता है? स्टेटमेंट। कई बार क्वेश्चन क्या आएगा? स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उस केस में आपको ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखनी पड़ेगी। अगर बोला है सिंपली प्रूव, तो सिर्फ प्रूफ कर दो, स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेट अगर बोला तो स्टेटमेंट लिखनी कंपल्सन है, अदरवाइज एक नंबर तो पहले ही हटा दो। स्टेट लिखना है आपको अगर बोला है तो, अदरवाइज कई बार ऐसे लाइंस लिखी होंगी और आपको बस प्रूफ करना होगा बेटा। अब लाइन क्या लिखा है चलिए देखते हैं। कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। क्या बोला? कह रहा है कि मान लो एक ट्रायंगल था, समझो एक ट्रायंगल था, मान लो क्या था बेटा? एक ट्रायंगल था। ध्यान देना, इस ट्रायंगल में कह रहा है किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ हुआ। मान लो मैंने ये साइड लिया, इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। और कह रहा है ये जो साइड है जो इसके पैरेलल है, एक लाइन जो ड्रॉ हुआ जो इस साइड के पैरेलल है, वो लाइन अदर टू साइड को, देखो लिखा हुआ है अदर टू साइड को, दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैंने मान लिया ए बी सी ट्रायंगल था। क्या माना बेटा मैंने? ए बी सी एक ट्रायंगल था। इस एबीसी में ये जो दो साइड हैं, इसको एक पॉइंट मान लेते हैं डी और इसको एक पॉइंट मान लेते हैं ई। डी और ई पॉइंट पे एक लाइन ने इंटरसेक्ट करा। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट तो अलग अलग वर्ड्स हैं बेटा। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, वो 90 भी हो सकते हैं, बट इंटरसेक्ट कहीं से भी डिवाइड कर सकता है, किसी भी रेशियो में कर सकता है। तो दीज आर द डिफरेंस। तो अभी फिलहाल बोला क्या कर रहा है? उसको इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट्स पे। मैंने मान लिया दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या देखना है आपको? अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो कह रहा है प्रूफ क्या दे रखा है, और कह रहा है कि भाई एंड इस हिसाब से इंटरसेक्ट कर रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, थर्ड साइड के पैरेलल है। तो देखो लिखा हुआ है इंटरसेक्ट द टू पॉइंट्स एंड द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो।
ठीक है, अगर ये पैरेलल है, एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल, किसके पैरेलल? तीसरे साइड के पैरेलल, जो दो साइड को क्या कर रहा है? दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस हिसाब से इंटरसेक्ट कर रहा है कि ये लाइन इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सेम रेशियो मतलब AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। क्या प्रूफ करना है? AD अपॉन DB, AE अपॉन EC, इस रेशियो में डिवाइड करेगा, ऐसा BPT थ्योरम कहता है। अब ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। क्लियर है बात? तो पहले गिवन लिखते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? पहले गिवन लिखेंगे। बहुत इजी प्रूफ है, बस ध्यान देना। कह रहा है गिवन है अ ट्रायंगल ABC। एक गिवन है, ट्रायंगल क्या है? ABC। इस ट्रायंगल में इन विच इस ट्रायंगल के अंदर क्या कह रहा है आपको? DE, D and E are the points on, किसके ऊपर पॉइंट है? D किसके ऊपर है बेटा? AB के ऊपर। आपने बाद में E लिखा है तो E किसके ऊपर है? AC के ऊपर। AB and AC रेस्पेक्टिवली, ये वर्ड यूज जरूर करेंगे, रेस्पेक्टिवली, यानी कि एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कौन किसके ऊपर है। यानी कि पहला D है तो D AB के साथ, बाद में E है तो बाद वाला बाद वाले के साथ। ठीक है बेटा, ये है इसके ऊपर। अब क्या करना है इसमें? अगर ऐसा है, कह रहा सच दैट, इस हिसाब से है कि सच दैट, ये भी दे रखा है कि DE पैरेलल है इसके तीसरे साइड के, यानी कि BC के। ये दे रखा है स्टेटमेंट कि DE पैरेलल है BC के। तो कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है आप देखिए, कह रहा है प्रूफ कर दीजिए। तो कह रहा है प्रूव दैट, क्या बोला बेटा? प्रूव दैट। क्या प्रूफ करना है बच्चा? तो प्रूव दैट ये जो लाइन है इसको दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी कि कहां से डिवाइड हो रहा है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन, नीचे वाला लाइन क्या है बच्चा? EC, AE अपॉन EC। क्लियर है इतना? ये हमें प्रूफ करना है। कोई दिक्कत? चलिए बेटा, प्रूफ करने की दिशा में सबसे पहला काम आप कर लो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करने वाले अपन कैसे करेंगे, ध्यान देना। मैं कहूँ ना एक लाइन ड्रॉ कर दो। क्या कहा बेटा मैंने? एक लाइन ड्रॉ करो। उस लाइन को मैंने नाम दिया कुछ, ठीक है। मैंने कहा एक लाइन ड्रॉ करो यहां से, इस तरीके से, ठीक है बेटा। एक लाइन ड्रॉ कर दो जिसका नाम दिया मैंने, इस लाइन का, यहां पे इस पॉइंट को एक नाम दे देंगे। सिमिलरली एक यहां से भी लाइन ड्रॉ करो, ध्यान देना जो कह रहा हूं, बस इस वे में, ठीक है। इसको टच कर रहा है इस पॉइंट पे। मान लो इस पॉइंट का नाम है M, इस पॉइंट का नाम है N, फॉर एग्जाम्पल। क्या मान लिया मैंने? M और N। कोई दिक्कत? इतना समझ आया आपको? उसके बाद सिमिलरली एक चीज और कर दो। क्या कर दो? तो बेटा आप इसको ज्वाइन कर दो, BE को CD से, इसको ज्वाइन कर दो। मैंने क्या बोला कंस्ट्रक्शन में? क्या करा? तो मैंने कहा है कि ज्वाइन कर दिया मैंने। किसको ज्वाइन किया? B to E, ठीक है। उसके अलावा CD, इतना किया। अल्सो उसके अलावा और क्या किया है? ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है? DN परपेंडिकुलर। DN किस पे परपेंडिकुलर है? क्या नाम है इसका? AC, ठीक है बेटा। एंड EM, AC कह लो या फिर AE भी कह सकते हो आप, AE कह लो सिर्फ, इतना कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा ऑल्सो और किस पे परपेंडिकुलर है? एक चीज और हमने ड्रॉ करी है बेटा। क्या ड्रॉ करी है? ध्यान दो यहाँ पे, हमने ड्रॉ करी है EM परपेंडिकुलर। EM किस पे परपेंडिकुलर? AD के ऊपर। क्लियर है बात? कोई A भी लिखना चाहे कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया? मैंने क्या बोला? B को ज्वाइन कर दो, C से D को ज्वाइन करो। पहले काम बहुत आराम से कर रहे हैं। DN परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो बेटा परपेंडिकुलर का साइन बना दे यहाँ पे, और ये भी इस पे परपेंडिकुलर है EM। क्लियर है बात? अब अगर ऐसा है तो जरा प्रूफ की तरफ चलते हैं अपन। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ के टर्म्स में प्रूफ, ध्यान दीजिए। इसको प्रूफ करने के लिए एक बार
मैं कह रहा हूं आप ट्रायंगल ले लो ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, ध्यान देना कैसे कर रहा हूं मैं, एरिया निकाल दो। एरिया, एरिया क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एक तो नॉर्मल, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एडीई में हाफ, बट बेटा बेस क्या है, ध्यान देना। एक बार मैं बेस कंसीडर कर रहा हूं एडी को, क्या कंसीडर किया मैंने बेस बेटा, एडी को, और हाइट इस पे परपेंडिकुलर ये है ना, इसको परपेंडिकुलर मान के, किसको परपेंडिकुलर मान के, ईएम को, ईएम को मैंने परपेंडिकुलर मान ली, यानी कि हाइट मान ली। क्लियर है ये बात, ईएम को मैंने हाइट मान ली। इतना समझ आया आपको, एक बार मैंने इसको हाइट माना, इसको बेस माना, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस बात है जिस पे परपेंडिकुलर, आपने पढ़ा होगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो जिस पे परपेंडिकुलर है वो बेस। और एक चीज और याद करो, 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी थी कि भाई जरूरी नहीं कि कोई भी ट्रायंगल है उसमें परपेंडिकुलर लाइन के इस ट्रायंगल के अंदर हो, ऐसा नहीं है। परपेंडिकुलर हम ऐसे बाहर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर भी ड्रॉ हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ट्रायंगल के अंदर ही हो, आप ट्रायंगल के बाहर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। आपको ये चीज आई होप पता होगी, नहीं पता तो आप सीख जाओ आप कि ऐसा करेंगे, अभी फिलहाल ट्रायंगल के अंदर है। इतना क्लियर है, ये आया है क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं अभी इसको फिलहाल। नाउ अब चले आगे थोड़ा सा, इसी बात में, इसी चीज को मैं थोड़ा सा यहां लिखता हूं, ध्यान देना। अब मैं कह रहा हूं एक बार और, एरिया ले लो ट्रायंगल एडीई का ही, फिर से एडीई का ही, फिर से हाफ, बट इस बार मैं बेस पता क्या लूंगा, बेस लूंगा एई, टेकिंग द बेस एज एई, और हाइट ले लिया डीएन, डीएन, ठीक है बेटा, या एनडी कह सकते हो। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देना इस चीज को, एक बार मैंने बेस लिया है एडी और एक बार बेस लिया है मैंने बेटा एई। अगर ये बेस है तो इस पे ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बाय द कंस्ट्रक्शन, तो ये बेस है, बेस ये हाइट लिख दिया मैंने, एई और डीएन, इक्वेशन नंबर 2। यहां से मैंने लिया था एडी और ईएम। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी, चलिए आगे, इतना क्लियर है आपको, चलो आ जाओ। नाउ 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 अब मैं बात करता हूं इसमें, इन ट्रायंगल बी डी ई, देखो बन रहा है ट्रायंगल बी डी ई, तो इन ट्रायंगल बी डी ई, कौन सा ट्रायंगल बेटा, इन ट्रायंगल बी डी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, एक तो हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट। अब ध्यान देना, सारी बात है बेटा यहां पे बेस और हाइट को लेकर ही, किसको बेस कंसीडर करूं और किसको हाइट कंसीडर करूं, तो बात है बेस लेने की। ध्यान दो, अगर मैं ये कहूं कि यहां ध्यान दो, ये ऐसा ट्रायंगल था, ये था, ये था, ये था, इसका नाम था डी, इसका नाम है बी, इसका नाम है ई, इसको, और परपेंडिकुलर का यहां का ही है, अगर मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया और यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो भाई परपेंडिकुलर क्या है, इसका नाम क्या है ईएम, तो परपेंडिकुलर तो मेरे को मिल गया ईएम, परपेंडिकुलर मिल गया मेरे को ईएम, यानी कि हाइट क्या मिल गया ईएम। बात आती है अब किस चीज की बेटा, बात आती है कि बेस किसको लिया जाए, जिस पे परपेंडिकुलर वो बेस, भाई इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर है, बट ट्रायंगल तो सिर्फ इतना था ना, बीडीई, देखो ना ट्रायंगल बीडीई लिया है ना हमने, तो बेटा बेस क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये बीडी, इसका तो कोई काम नहीं है, बस ये हमने ऐसा कहा कि भाई आगे ऐसा होगा तो भी हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, बट है किस पे, बीडी वाली लाइन पे ही है, तो बेस किसको लेना कंसीडर करना है, बीडी को। इतना क्लियर है आपको, कोई दिक्कत परेशानी, समझ आई आपको, चलिए बेटा सिमिलरली, सिमिलरली सेम इसी तरीके से इसको भी मान लो इक्वेशन नंबर मान लो 3, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी मानोगे तब भी चलेगा। अब आ जाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक और बचा हुआ है सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई, तो हाफ इंटू, अब बेस, भाई बेस अब इसको मान लेंगे क्योंकि यहां पर पेंडिकुलर है, देखो ना अब इस साइड पर पेंडिकुलर है, तो एक बार सीई इंटू, भाई किस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वाली लाइन कौन सी है, इसका नाम क्या है डीएन, तो इंटू डीएन, इंटू डीएन। इतना क्लियर है आपको बेटा, समझ आई चीज, इक्वेशन नंबर मैंने 4 भी मान लिया, कोई दिक्कत अब तक, कुछ भी अगर आपको लग रहा है तो आप मेरे को बता सकते हो, अगर कुछ भी लग रहा है। इतना देखो पहले, आप ध्यान से देखो मैंने क्या क्या लिया है, पहले एक बार लिया एडीई, एडीई का मैंने कहा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, भाई बेस क्या है
तो ऑब्वियस सी बात है मैंने बेस कंसीडर किया किसको, एडी को, क्योंकि इस पे ये परपेंडिकुलर है ईएम। फिर सिमिलरली एडीई एक बार और लिया, इसमें बेस कंसीडर किया मैंने एई को, क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर है डीएन। सिमिलरली एक बार मैंने लिया एरिया बीडीई, भाई बेस लिया बीडी क्योंकि आगे यहाँ पर परपेंडिकुलर है। एक बार ट्रायंगल लिया सीडीई, इसमें बेस इसको लिया क्योंकि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। ये चार चीजें आपके सामने है। जब ये हो गया, अब अपने को लेना है रेशियो। देखो रेशियो निकालना है तो रेशियो ले लो। अब रेशियो किसको किसको लिया जाए, सारी बातें वो है। अब मैं कह रहा हूं एक बार लेते हैं डिवाइड, टेक द रेशियो एडीई अपॉन ले लो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान देना इस चीज को, एडीई अपॉन ले लो बीडीई, ट्रायंगल बीडीई। ठीक है बेटा, डिवाइड कर दो। भाई एडीई का एरिया क्या आया था, हाफ इंटू एडी इंटू ईएम अपॉन हाफ इंटू बीडीई का, देखो हाफ इंटू बीडी इंटू ईएम। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? ये कहां से आया, तो डिवाइड कर दिया मैंने किसको, इक्वेशन 1 को, किससे, बाई 2 से। ठीक है बेटा, अगर ऐसा हुआ तो देखो क्या मिला आपको, आपको दो चीजें मिल गई, ध्यान दोगे थोड़ा सा तो। हाफ से हाफ कट गया, ईएम से ईएम कट गया, अपने को आ चुका है एडी अपॉन बीडी। इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो जो प्रूफ करना था एडी अपॉन बीडी या डीबी, क्या होना, मिल चुका है इतना, एक साइड मिल गया। सिमिलरली ठीक इसी तरीके से मैं कह रहा हूं डिवाइड कर दो किसको, जो बचे हुए इक्वेशन से। भाई ये 1 और 3 से मिला था बेटा, 1 और 3 से, सॉरी। अब अपने पास बचा हुआ है 2 और 4, तो डिवाइड इक्वेशन 2/4, इसको भी डिवाइड कर दो। भाई 2 में क्या था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल फोर्थ क्या है, CDE, तो ट्रायंगल बेटा CDE। ध्यान दो क्या आएगा, हाफ, इसमें देखो बेस क्या था, एक तो रहा होगा आपका AE इंटू, देखो ध्यान से क्या था, AE इंटू DN अपॉन हाफ, इसमें क्या था, तो CE इंटू DN। ठीक है बेटा, दोनों में कुछ कैंसिल हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। हाफ से हाफ गया, DN से DN गया, एक चीज कॉमन आ गई दोनों में, तो AE ऊपर बचा और नीचे बच गया बेटा CE। क्लियर है बात, कोई परेशानी है आपको कहीं भी, कुछ भी आपको लग रहा है तो आप बता सकते हो मेरे को, इतना आपको क्लियर है? देखो एक बार ध्यान से। नाउ अब इसके बाद क्या करना है, इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर 4 हो गया था, इसको माना इक्वेशन नंबर 5, इस वाले को माना इक्वेशन नंबर 6। देखिए पहले इतना नोट कीजिए आप, इतना पहले समझ आ गया तो एक बार मैं भी देख लूं, विजिबल है ना आपको यार, नहीं तो आप बता सकते हो मेरे को, विजिबल है, क्लियर है इतना बेटा, इतना क्लियर है आपको ना? चलिए अब देखो, अगर अपने पास ये सारी चीजें आ गई तो अब एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो आप एक बात कह सकते हो क्या यहां से, एक कंक्लूजन छोटा सा, कि अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करो BDE को, तो नाउ ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE किस पे है, एक कॉमन है दोनों में, क्या चीज, ये DE। तो CDE एंड BDE आर ऑन द सेम बेस, जिसका नाम है DE, एंड बिटवीन द two parallel lines, between the two parallel lines। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है 9th क्लास में? नहीं पढ़ा बेटा, तो फिर क्या पढ़ा है आप 9th क्लास में, आप ये बताओ जरा। पढ़ा होगा आपने कि भाई अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई ट्रायंगल बना है सेम बेस पे, और उसके वो दोनों का पैरेलल लाइंस भी कॉमन है, ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस DE एंड BC, लिख ही देता हूं यहाँ पे, टू पैरेलल लाइंस DE एंड BC, सेम पैरेलल लाइंस है दोनों के लिए, तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल
किसके? तो CDE के, ये इक्वल हो गया। दोनों का एरिया क्या हो जाता है? इक्वल। अगर कोई एक ट्रायंगल सेम बेस पे है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो दोनों का एरिया आपस में इक्वल होता है। इसको मैं मान लेता हूं 5 6 माना था, इस इक्वेशन को मान लिया बेटा इक्वेशन नंबर 7। नाउ ध्यान दो इस चीज को, फ्रॉम इक्वेशन 5 6 एंड 7, अब खुद देखो, अगर मैं इस BDE को यहां पुट कर दूं, कितना? CDE, तो बेटा अगर ये CDE हो जाएगा, ये भी CDE, मतलब ये ऊपर तो ADE दोनों में है, इसको मैंने CDE कर दिया। कहां से? इस इक्वेशन से, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। मतलब ये रेशियो और ये रेशियो दोनों आपस में क्या हो जाएगा फिर? इक्वल। तो भाई इस इक्वेशन को, इसको अगर मैं कहूं तो इन तीनों से एक चीज कॉमन निकल कर आ जाएगी। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो इसका राइट साइड भी इक्वल। तो देयरफॉर AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CE। यही प्रूव करना था कि भाई AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। देखो प्रूव कर दिया, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। ये प्रूव करना था अपने को। क्लियर है बात? समझ आया प्रूफ किस तरीके से मैंने किया है? सबसे पहले किस तरीके से एरिया कंसीडर किया, किस तरीके से रेशियो लिया, ये ध्यान देना आपको इस क्वेश्चन में, अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ये सारा आपको नोट करना है, नोट जरूर कर लें, लिख दो लास्ट में हेंस प्रूफ। कितना मजा आता है ना हेंस प्रूफ लिखने में। हो जाएगा बेटा, ये आपको करना है। इसमें ध्यान देना किस तरीके से आपको करना है, कैसे कैसे वे में मैंने लिखवाया है। ठीक है, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डन। एक बार ये वाला पार्ट भी है डन, ये पार्ट है। उसके अलावा स्टार्टिंग यहां से थी। ठीक है बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस चीज को। चलिए, अगर अब बीपीटी क्लियर है तो इस बीपीटी की बेस पे एक होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या होता है बेटा? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब बात करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है। भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी कह दूं या कन्वर्स ऑफ थेल्स कह दूं, एक ही मतलब है। भाई बीपीटी कहता था, नॉर्मली बीपीटी थ्योरम कहता था, अगर एक ट्रायंगल है, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, मान लो एबीसी है, इसको हमने नाम दिया, भी प्रूफ किया, डीई अगर इसके पैरेलल है तो देयरफॉर एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। अभी प्रूफ करके आए हैं। तो भाई कब होगा ऐसा? जब डीई पैरेलल है बीसी के। अगर ये पैरेलल है तो ऐसा होगा। भाई कन्वर्स इसका उल्टा कहता है, कन्वर्स मतलब उल्टा। ये स्टेटमेंट उल्टा कि अगर रेशियो इक्वल है, अगर यही सेम फिगर है बट अगर पहले से रेशियो इक्वल है, इफ एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, पहले से रेशियो इक्वल है, देन हम कहेंगे कि भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, देन डीई पैरेलल टू बीसी। उल्टा ये कहता है बीपीटी की भाई नहीं भाई पैरेलल है तो ऐसा होगा, ये कहता नहीं भाई रेशियो इक्वल है तो पैरेलल होगा। कन्वर्स मतलब उल्टा। यानी कि कभी भी अगर आपको पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स तो यूज होगा। कैसे होगा क्वेश्चंस में आपको समझाने वाला हूं मैं सब कुछ आज। मुद्दा क्लियर है? कन्वर्स का प्रूफ पेपर में नहीं पूछेगा, साफ साफ लिखा हुआ है डिलीटेड सिलेबस के अंदर, बट बीपीटी का प्रूफ आने के पूरे पूरे आसार है। तो आपको पता होने चाहिए किस तरीके से प्रूफ करना है, जैसा कि अब तक आपने देखा है। बहुत स्मूथली कराया, बहुत आराम से कराया है, ताकि आप कर पाओ। ठीक है, समझ आ गया? चले अपने क्वेश्चंस पे। अब कैसे इन सबको यूज करते हैं देखिए ध्यान से। कह रहा है कि अब ध्यान से ए बी पैरेलल टू ई डब्ल्यू। भाई कौन सा ट्रायंगल में? डीईडब्ल्यू। डीईडब्ल्यू क्या पैरेलल है? ए बी पैरेलल है ईडब्ल्यू के, ए बी पैरेलल है ईडब्ल्यू के। ठीक है बेटा, कह रहा है एडी दे रखा है, डीई दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। प्रूफ क्या करना है? कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डीबी। डीबी इतना निकालना है बेटा। पहली बात, रेशियोज हमने पढ़ा क्या होता है, एडी अपॉन एई हो सकता है, ना कि एडी अपॉन ये पूरा हो सकता है, बट इसने पूरा रेशियो दिया है, पूरा दिया है। तो क्या आप सिर्फ इतना निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? सोचो जरा, निकाल सकते हो ना? कैसे? भाई अगर मेरे को ये पूरा पता है, इतना पता है, और इस पूरे में से ये माइनस कर दूं तो ये नीचे का निकलेगा या नहीं निकलेगा हिस्सा? सोचिए जरा, निकल सकता है ना बहुत आराम से। डन। तो भाई इस चीज को ही तो लगाना है यहां पे।
तब कैसे लगाएं जरा देखिए आप। तो मैं कह रहा हूं इसको लेट कर लेते हैं। किसको? मान लो सिर्फ इतना, ये जो हिस्सा है जो निकालना है, अगर मान लो आप इस पूरे में से, ठीक है, इसको लेट कर लेते हो x, ठीक है, तो बेटा ये नीचे वाला हिस्सा क्या होगा? भाई पूरा 24 है, मान लो 24 में से आपके पास 24 रुपीज है, आपने x खर्च कर दिए, तो कितना बचा? तो पूरे में से ये जो हिस्सा है उस पूरे 24 में से x को माइनस कर दो, तभी तो बचेगा ये पूरा 24 है। मान लो आपके पास है 20 रुपीज या 24 रुपीज, आपने 4 खर्च कर दिया, कितना बचा? तो 24 में से 4 माइनस कर दो। भाई 24 में से x गया तो ये क्या बचेगा? 24 माइनस एक्स। आप लोग x माइनस 24 लिख देते हैं, वो ना करें आप, पहली गलती। चलिए, अगर ये पूरा 12 है तो सिर्फ ये वाला हिस्सा क्या होगा? इस पूरे 12 में से इस 4 को माइनस कर दो, ऊपर वाला अपने आप ये नीचे का निकलेगा, कितना आ जाएगा? ये 8। ठीक है बेटा, समझ आया? क्योंकि रेशियोज होता है दिस अपॉन दिस, ना कि ये अपॉन पूरा, ये ध्यान देना आपको। तो अब क्या करना है? सबसे पहले कह रहा है आप निकाल दो एडी, गिवन लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, गिवन है एडी। भाई कितना गिवन है एडी? 4 सेंटीमीटर। मैं कह रहा हूं निकाल दो आप एई। एई कितना होगा? तो एई होगा बेटा डीई, यानी कि 12 माइनस ये 4, यानी कि आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? सिमिलरली उस साइड अपने को लेट कर लिया बीडी या डीबी। आपने कितना लेट कर लिया डीबी? मैंने लेट कर लिया एक्स। तो बेटा जो नीचे वाला हिस्सा है बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू कितना होने वाला है? पूरा 24 था, उसमें से एक्स को माइनस कर दिया। नाउ मैं कह रहा हूं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? जो दे रखा है नाम डी ई डब्ल्यू। इस ट्रायंगल के अंदर कह रहा है ए बी पैरेलल है ई डब्ल्यू के, यही तो सोचना है बस। जब भी पहले से पैरेलल दे रखा है, मतलब बीपीटी वाला तो कॉन्सेप्ट या कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो आएगा। अब क्या आएगा वो सोचना है। पैरेलल पहले से गिवन है, मतलब बीपीटी। ठीक है बेटा, तो पैरेलल है, तो देयरफॉर अगर बीपीटी लगाऊं तो क्या कहता है बीपीटी? एडी अपॉन एई, रेशियो इक्वल होगा ना, तो एडी अपॉन एई इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है? डीबी अपॉन, डीबी अपॉन नीचे का हिस्सा, दैट इज बी डब्ल्यू, राइट? बी डब्ल्यू, डीबी अपॉन बी डब्ल्यू। क्लियर है बेटा ये चीज? अब ध्यान दो, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, एडी कितना है यार? एडी है 4, तो 4 अपॉन ये वाला हिस्सा कितना है? 8 इज इक्वल टू ये वाला हिस्सा क्या माना था? x, और ये नीचे 24 माइनस एक्स। अभी तो लेट किया सब कुछ, सारे वैल्यूज आपके सामने है। पहले इसको सिंपल बनाओ जितना बना सकते हो। 4 1 जा 4, 2 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा? 2x, इसको यहाँ क्रॉस कर दूं 1 इंटू 24 माइनस एक्स। भाई माइनस एक्स अगर यहाँ आएगा तो प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स कितना आ गया बेटा? 3x, 3 मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, तो x कितना निकल कर आ गया? 3 8 जा 24, यानी कि x की वैल्यू आ गई बेटा 8। समझ आया? आपके सामने है, नोट कीजिए इसको किस तरीके से लगाया मैंने। एक चीज बस मैंने इसमें मिस करी है अब तक, अब आप बताओगे क्या मिस करी है, जल्दी कुछ तो लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये क्यों आया है। तो यूजिंग रीजन, यूजिंग कौन सा यूज? थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम। थेल्स या फिर बीपीटी थ्योरम, कुछ भी लिख दो बट लिखो जरूर। हो गया टेक आउट। चलिए आगे, अगला कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल है बीसी के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। चलिए बेटा क्या गिवन है? गिवन है डीई पैरेलल टू बीसी। कहां पे गिवन है लेकिन? तो इन ट्रायंगल एबीसी, जिस वे में लिख रहा हूं ना उस वे में आपको लिखना है अपने पेपर्स में। तो एबीसी में डी पैरेलल है बीसी के, अगर ऐसा है तो देयरफॉर यूजिंग कौन सा थ्योरम? बीपीटी कह लो या फिर थेल्स थ्योरम कह लो। बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर थेल्स थ्योरम। क्या कहता है? तो रेशियोज एडी अपॉन डीबी, तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, तो एई अपॉन ईसी। भाई एडी कितना है? एक्स, तो रख दो एक्स अपॉन इतना है एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1। ये कितना है बेटा? एक्स प्लस 3
और ये नीचे वाली वैल्यू है बेटा x+5, रख दी वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, कीजिए क्रॉस, कितना आ रहा है, x को इससे करूंगा तो x², x को 5 से करूंगा तो 5x। अब ये पूरा वहां जाएगा, x+1 इंटू में x+3 भी है वहां, तो ये तो सिंगल नंबर था, डायरेक्ट हो गया। चलो मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x को 3 से किया तो बेटा 3x, x को 1 से भी कर दो, 3 को भी 1 से कर दो, ये है x² प्लस 5x। चलिए x² से x² कैंसिल हो गया बेटा, 5x है, 3x प्लस x, 4x प्लस 3, 5x ऐसे का ऐसा, 4x यहाँ आ गया तो माइनस 5 में से 4 गया तो ओनली 1x, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3, x आ चुका है 3। उसने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हो जाएगा। कई बार बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द साइड्स, तो बेटा AD कितना आ जाएगा, 3 आया तो x 3 है, DB कितना आएगा तो 3 + 1 4, ये कितना आएगा AE तो 3 + 3 6, ये कितना आएगा 5 + 3 8। अगर बोले साइड्स भी निकालो तो वैल्यू पुट करके आप निकाल दोगे, नहीं बोला है x बोला तो x निकाल दिया। क्लियर है मुद्दा? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए कह रहा EF पैरेलल टू AC, ध्यान देना, EF ये रहा पैरेलल है इस लाइन के, क्या निकालना है, AF निकालना है, AF ये रहा। भाई समझ आई चीज? अपने को क्या दे रखा है, मान लो अगर ये पूरा 13 है बेटा, पूरा 13 है, मैंने AF को लेट कर लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा 13 - x। फिगर थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, ठीक है, बट इस फिगर को थोड़ा सा आप समझें या इसको पलट दें तो अपने आप आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इस फिगर को ऐसे बना लूं, ऊपर मैं कर देता हूं B, ठीक है, एक तरफ कर दिया C, एक तरफ कर दिया A। अब ध्यान दो, क्या रहा है, BC के ऊपर एक पॉइंट है, BC के ऊपर पॉइंट है E, और AB ये रहा, AB के ऊपर पॉइंट है F, ठीक है, और ज्वाइन किसको कर रखा है, EF को, ठीक है। अब AF ये रहा, मैंने x लेट कर लिया, और AB पूरा 13 है तो ये हो जाएगा 13 - x, ठीक है। EC यहां कह रहा है 2 सेंटीमीटर, कहां है EC, EC 2 सेंटीमीटर, क्या BE निकल सकता है, B भी होगा कुछ, BE के बारे में कुछ तो इंफॉर्मेशन होगा। EC 2 है, AB 13 है, BC 10 है, पूरा का पूरा BC 10 है, ये पूरा कितना है बेटा 10। तो बेटा अगर ये CE कितना था आपका, CE था 2, तो ये कितना हो जाएगा 10 - 2 यानी कि 8, तो ये हो जाएगा 10 पूरा 10 है, पूरे में से इस 2 को हटा दो, यानी कि दैट विल बी 8 सेंटीमीटर, राइट। इस फिगर को देखो थोड़ा सा रोटेट कर दिया ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो बस अब अपने को सबसे पहले लेट कर लेते हैं, कि लेट किया मैंने AF इज इक्वल टू x, इससे क्या बेनिफिट हुआ, तो आपका जो AB है, राइट, AB कितना था बेटा 13, तो अपना क्या निकल कर आ जाएगा यहां से BF, तो BF निकल कर आ गया, पूरे 13 में से उस x को माइनस कर दो, 13 में से x गया तो ये बचेगा ना BF। नाउ सिमिलरली अगर मुझे निकालना है BE, तो बेटा BE के लिए मैंने माइनस कर दिया, पूरा का पूरा क्या था साइड BC में से EC हटा दो, भाई BC 10 था, EC 2 था, 10 में से 2 गया तो बच गया 8 सेंटीमीटर, क्या BE। क्लियर है बात? नाउ अब लगा दो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, फिगर का नाम क्या है देखो, ABC, इन ट्रायंगल ABC। ABC में क्या है, EF पैरेलल है AC के, दे रखा है ना, EF पैरेलल टू AC। अगर पैरेलल है तो देयरफॉर कौन सा थ्योरम, तो यूजिंग थेल्स थ्योरम या फिर BPT थ्योरम, थेल्स कह लो या फिर कोई एक चीज लिखो, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स थ्योरम तो रेशियोज आर इक्वल, भाई रेशियोज ले लेते हैं, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन, देखो यहां पे BF अपॉन AF, होगा ऐसा नहीं होगा, देखो भाई BE अपॉन EC और BF अपॉन AF, ठीक है बेटा। चलिए ध्यान दीजिए, BE कितना है निकाला 8, अपॉन EC कितना है यार, EC अभी निकाला था 2, फिर है BF कितना है बेटा, तो देखो यहां पे BF को हमने
13 माइनस एक्स, राइट, अपॉन ए एफ कितना है एक्स। देखो 2 4 जा कट गया, 4 इंटू एक्स 4x, 13 माइनस एक्स यहाँ आएगा तो प्लस एक्स, तो 5x इज इक्वल टू 13, x की वैल्यू आ गई 13 अपॉन 5। क्लियर है मुद्दा, समझ आया चीज, x निकालना था, x को ही हमने क्या लेट किया ए एफ, तो लास्ट में लिख दोगे कि देयरफॉर जो आपका ए एफ है वो ए एफ कितना आ चुका है बेटा 13 अपॉन 5। कर लेंगे सामने आपके सब कुछ, आप चाहो तो नोट कर सकते हो फटाफट, ठीक है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट अप्रॉक्स समथिंग मिल जाएगा, 2.7 समथिंग, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं इसको। डन, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है x and y are the points, find whether the xy is parallel to BC or not। अब बताना पैरेलल है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो यार यहां पे दे रखा है ax अपॉन ए बी, ax अपॉन ए बी, सही कर लेना, ax अपॉन ए बी, ओके, और यहां दे रखा है ay और yc। यार एक चीज बताओ, ax अपॉन ए बी का रेशियो दे रखा है, ay और yc दे रखा है, अपने को बताना ये लाइन पैरेलल है या नहीं। पैरेलल कब होता है, पैरेलल प्रूफ करना है, मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पैरेलल अगर है मतलब ये लाइन पैरेलल, पैरेलल कब है तो भाई जब ये रेशियोज आपस में इक्वल होगी। पैरेलल अगर नहीं है मतलब ये लाइन बेटा आपस में इक्वल यानी कि पैरेलल नहीं है, समझ आया। रेशियोज अगर इक्वल नहीं है मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं होगा, रेशियोज इक्वल आ गया तो यस इस लाइन को पैरेलल कह सकते हैं ना, यही बात है। चलिए प्रूफ करते हैं भाई। अब अपने को पहले निकाल दो, ए वाई पता है अपने को, तो ए वाई अपॉन निकाल देते हैं, कौन सा है उधर वाई सी, कितना है भाई ए वाई, ए वाई है 2 सेंटीमीटर अपॉन वाई सी कितना है बेटा 6 सेंटीमीटर, तो 2 1 जा 2 3 जा, ये आ गया ए वाई अपॉन वाई सी आ गया 1/3। देखिए ध्यान से, ए वाई अपॉन वाई सी कितना आ चुका है बेटा 1/3, ठीक है बेटा। अब अपने को दूसरा प्रूफ देखना है, अब दूसरा प्रूफ कैसे करें जरा वो देखिए भाई। दूसरा अपने पास ना साइड्स है, अगर मैं साइड्स की बात करूं तो कह रहा है गिवन है ए एक्स अपॉन ए बी, कितना गिवन है 1/4, ठीक है। तो अपन लेट करेंगे, कभी भी रेशियो गिवन है तो डायरेक्ट ए एक्स 1 के इक्वल नहीं है, ऐसा करोगे गलत हो जाएगा, आंसर वही आएगा बट डायरेक्ट लेट नहीं करना। तो ए एक्स हो जाएगा 1k, हमेशा कोई कांस्टेंट x y जो भी आपका मन करे, मैंने मान लिया k, तो बेटा ए बी कितना हो जाएगा नीचे कितना है 4k। कहोगे सर क्यों लेट नहीं किया आपने डायरेक्ट 1/4, 1 मतलब तो वही है, क्यों नहीं किया। देखो मान लो बेटा ये आंसर रहा होता, मे बी ये रेशियो रहा होता 4/16, मे बी ये रेशियो रहा होता 3/12, मे बी ये रेशियो रहा होता 8/32। कहोगे सर क्या मतलब है, देखो इसको कैंसिल करो, 4 1 जा 4 4 जा, कैंसिल करने पे 1/4 आ रहा है, 3 1 जा 3 4 जा अभी भी 1/4 आ रहा है, 8 1 जा 8 4 जा अभी भी 1/4 आ रहा है। भाई इनमें से ये एग्जैक्ट क्या वैल्यू थी यार, अपने को नहीं पता ना अभी। तो किसका मल्टीपल था, 8 का मल्टीपल था, 3 का मल्टीपल था, 4 का था, 5 का था, किसका मल्टीपल था एग्जैक्ट, वी डोंट नो द एग्जैक्ट मल्टीपल ना। दैट्स व्हाई बेटा हमें कांस्टेंट लेके चलते, कोई भी हो सकता है, वो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे जो भी रही होगी, तो आपको पता चलता है कि आपके पास एग्जैक्ट नॉलेज है, ठीक है बेटा। अब देखो ए बी लेट कर लिया, ए एक्स लेट कर लिया, भाई मुझे तो बी एक्स चाहिए ना, ए एक्स तो मुझे पता है, मुझे बी एक्स चाहिए। बी एक्स कैसे निकलेगा, पूरे में से ए एक्स को हटा दूं, तो पहले आप बी एक्स निकालो। तो बी एक्स कैसे निकलेगा, पूरा क्या है, पूरा का नाम है ए बी। अगर मैं इस ए बी में से, इस ए बी में से क्या हटा दूं, ए एक्स हटा दूं, ए एक्स हटा दूं, भाई ए बी कितना है बेटा, ए बी है 4k, ए एक्स कितना है बेटा 1k, 4 में से 1 गया तो 3k, तो बी एक्स कितना आ गया 3k। चलिए तो देयरफॉर क्या अपन रेशियो निकाल सकते हैं ए एक्स अपॉन बी एक्स, ठीक है, ए एक्स अपॉन बी एक्स। ए एक्स था देखो यहाँ पे 1k और बेटा बी एक्स आया 3k, k से k कैंसिल, तो क्या बचा, ये भी 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, दोनों इक्वल है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC अगर आप ध्यान देंगे तो क्या क्या आ गया, ax अपॉन bx इक्वल आ चुका है
ए वाई अपॉन वाई सी के, ऐसा भी हमने प्रूव किया, दोनों 1/3 के इक्वल है। इसका मतलब ये लाइन एक्स वाई पैरेलल है बी सी के। किस थ्योरम से? तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर है चीज कि ये भाई पैरेलल रहा होगा। टेक आउट द स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रूफ कीजिए डीएफ जो है बेटा ओसी के पैरेलल है। डीएफ पैरेलल है किसके? ओसी के। कह रहा इन द फिगर डीई पैरेलल टू ओबी गिवन है। चलो भाई देखो पैरेलल गिवन है एक बात, तो बीपीटी लगेगा और पैरेलल प्रूफ करना भी है, मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। मैं कह रहा हूं एक बार ले लो, देखो कहां से सब कुछ ये बताएगा, डीई और ओबी। बेटा डीई ओबी, ये रहा डीई और ये रहा ओबी। ध्यान देना, मैं ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ये है ए, ये मान लो ओ और ये मान लो बी। फिगर बस ब्रेक डाउन करना सीख जाओ आप। ये है डी और ई, यही बोला ना, डीई पैरेलल है ओबी को, मैंने बस इस साइड को हटा दिया। अब देखो इजीली आप समझ पा रहे होगे, डीई पैरेलल है ओबी के। पैरेलल है मतलब ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? तो नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? तो बेटा ए ओ बी, ए ओ बी क्या गिवन है? तो कह रहा है डीई पैरेलल है ओबी के, ऐसा गिवन है। ये हमने नहीं कहा, ये क्वेश्चन नहीं कहा, गिवन है डीई पैरेलल है ओबी के। पैरेलल है, अगर पैरेलल है बेटा तो एडी अपॉन डीओ, therefore AD upon DO is equal to AD upon DO is equal to AE upon किसके? EB होगा ऐसा, by using थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम। इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया इसको। इतना क्लियर है आपको? चलिए अब इन ट्रायंगल दूसरा, EF और BC, कहां है EF? EF BC भाई ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है। ये रहा EF और ये रहा BC और ये है A, तो ABC का पार्ट है। ट्रायंगल समझना है बस। तो इन ट्रायंगल ABC EF पैरेलल है किसके? BC के। EF पैरेलल है BC के। अगर पैरेलल है बेटा तो AE अपॉन BE होगा, देयरफॉर AE अपॉन BE इज इक्वल टू यहां से AF अपॉन FC, AF अपॉन FC। इक्वेशन नंबर 2, और ये भी रीजन बाय अगेन थेल्स थ्योरम। कोई दिक्कत? ये कहां से? तो ये भी गिवन था, ये गिवन कहां से आया सब कुछ लिखना है आपको। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अगर इतना क्लियर है तो बेटा आगे का काम तो और इजी है। नाउ अब क्या करना है, इन दो इक्वेशंस, अब देखो तो गिवन था उसका यूज कर चुके, पहले गिवन का यूज कर चुके, क्या प्रूफ करना जाएंगे अभी। आप इसको लो, इन दो इक्वेशन से कुछ मिल रहा है आपको? दोनों में एक चीज कॉमन है, AE अपॉन EB, AE अपॉन EB। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक चीज कॉमन है, AE अपॉन EB। बेटा ये और ये गया यहां से, तो यहां से क्या बचा? AD अपॉन DO इज इक्वल टू AF अपॉन FC, AF अपॉन FC। इतना क्लियर है? ये हमने प्रूफ कर लिया। अब जरा ध्यान दीजिए इस चीज को, जो मैंने प्रूफ किया ये कौन से ट्रायंगल के अंदर लिखा हुआ है, ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है। देखो एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है, बट उसमें पता क्या है, ईडी और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और ये पैरेलल प्रूफ करना है। इसमें उसी को बस घुमा दिया आगे पीछे, बट करने का तरीका तो सेम ही रहने वाला है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है, AD DO AF FC, इस वाले ट्रायंगल का। तो नाउ इन ट्रायंगल AOC, AOC में क्या है? तो AD अपॉन DO और AF अपॉन FC। कहां से? तो अभी प्रूव किया ऊपर, तो प्रूव्ड अबव। बेटा अभी अभी प्रूव किया है, तो प्रूव्ड अबव। अगर ऐसा है तो देयरफॉर इसी ट्रायंगल के अंदर DF पैरेलल होगा OC के, देयरफॉर DF पैरेलल टू OC। रीजन कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम कन्वर्स जो है ये तो कहता है कि रेशियोज इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, दैट्स व्हाई ये लाइन इसके पैरेलल हमने प्रूव कर दिया। आपके सामने है सब कुछ, नोट कर सकते हैं आप इसे।
कर रहे हो नोट कीजिए इसको, या पे स्क्रीनशॉट भी चाहो तो वो भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है वो तो। डन। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से। अब कह रहा है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान देना क्या प्रूफ करना है, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ये पूरा, ए ई इतना, और फिर बोला ए सी ये पूरा। भाई हमने सीखा ए डी अपॉन डी भी हो सकता है, ना कि ये ए डी अपॉन ए बी हो सकता है। भाई करने का फॉर्मेट अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ध्यान से समझना, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है और ये आपके बुक का एग्जाम्पल है, तो बहुत ध्यान से समझना ताकि आप फंसे ना इसमें, क्योंकि आप डायरेक्ट कर देते हो कि ए डी अपॉन ए बी भी लिख दो। भाई डायरेक्ट नहीं लिखना, होता है ऐसा बट अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो कैसे लिखे समझिए इस चीज को। तो कह रहा है सबसे पहले कुछ तो गिवन है, कह रहा है कि देखो डी एंड ई एक पॉइंट लाइन है जो कि क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के, तो गिवन है, क्या गिवन है, तो कह रहा है गिवन है कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, एबीसी, एबीसी, एबीसी में क्या गिवन है, डीई पैरेलल है बीसी के, गिवन है कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। भाई अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब रहा होगा कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये गिवन था तो गिवन लिख दिया, ये क्यों हुआ तो यूजिंग बीपीटी कह लो या फिर थेल्स थ्योरम कह लो, होगा बेटा ऐसा। अब ध्यान दो, जब भी ये काम करो जिसमें ये एडी अपॉन ये पूरा करना हो, ठीक है, तो अब देखो जरा, आप ऐसा जब भी करना हो तो पहले इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या कर दो बेटा, पहले रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। ऐसा करने के बाद अगर आपने यहां से लिया है, यानी कि जो प्रूफ करना है, देखो प्रूफ करने में ऊपर क्या चाहिए आपको, एडी चाहिए ना, जब तक पूरा प्रूफ नहीं हुआ तब तक उस एडी नीचे होना चाहिए, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये डीबी ऊपर जाएगा, तो डीबी अपॉन एडी, अगर नहीं करोगे रेसिप्रोकल इसके बाद प्रूव ही नहीं कर पाएंगे आप, इसको कर दो ईसी अपॉन एई। अभी जो चाहिए वो नहीं मिला आपको, सिर्फ मिला उसमें से एडी, बाकी एई ईसी एसी नहीं मिला, एई मिल गया। जो हमेशा ध्यान दो, जो छोटे वाला साइड है, क्या है छोटा वाला साइड, देखो यहाँ पे एडी और एई, छोटा वाला साइड रेसिप्रोकल में होना चाहिए, यानी कि डेनोमिनेटर में होना चाहिए। अभी फिलहाल न्यूमरेटर है तो उसको डेनोमिनेटर किया, क्यों किया, मैंने रेसिप्रोकल किया है, रेसिप्रोकल है इस वाले इक्वेशन का, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है बेटा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, क्यों किया, ताकि अब मैं कर सकूं इसमें प्रूफ, तो मैं कह रहा हूं ऐड कर दो, ऐड 1 1 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, किसमें, तो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसमें 1 ऐड कर दो ऊपर नीचे दोनों साइड, तो भाई dB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1, समझ आया, दोनों साइड मैंने 1 ऐड कर दिया। ऐसा करने से बेनिफिट, एलसीएम क्या आएगा, AD, AD यहां मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो DB प्लस AD इज इक्वल टू, यहां भी एलसीएम लूंगा तो AE, इधर क्या EC तो है ही, AC E अगर AE 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या आ जाएगा AE, ठीक है बेटा। अगर आप ध्यान दो तो आप यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे, DB प्लस AD, क्वेश्चन में देखो DB प्लस AD मिलके पूरा क्या बना रहा है, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AE और EC पूरा मिलके क्या बना रहा है, AC, तो AC अपॉन AE। बट अपने को ये तो प्रूफ करना नहीं है, अपने को क्या प्रूफ करना है, अपने को प्रूफ करना है AD ऊपर AB नीचे, देखो आ तो रहा है वही चीज, अब कर दो अगेन इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करोगे तो AD अपॉन AB आ जाएगा और यहां से आ जाएगा AE अपॉन AC, क्या हुआ है ये, रेसिप्रोकल हुआ इस वैल्यू का, इस वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल। तो हमेशा देखो रेसिप्रोकल 2 बार किया, एक बार स्टार्टिंग में एक बार लास्ट में। अगर आप कहते सर यहां बिना रेसिप्रोकल 1 ऐड किया होगा, बिना रेसिप्रोकल के अगर 1 ऐड करते तो क्या होता, डीबी यहां मल्टीप्लाई होता एडी की जगह, तो क्या बनता एडी प्लस डीबी, भाई एबी तो आ जाता लेकिन अपॉन में क्या आता, डीबी आता, अपॉन में क्या आता, डीबी, बट अपने को एडी चाहिए अपॉन में, दैट्स वाई वो नीचे होना चाहिए। क्लियर है बात, कर पाएंगे, आपके सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आगे चलते हैं।
डन। ध्यान देना छोटी छोटी बातों को। आगे आ जाओ। कह रहे इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द साइड AC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, राइट, नाउ पैरेलल टू द BC, क्या प्रूफ करना है? AE अपॉन ED और AF BF अपॉन FC। चलो बेटा भाई ये प्रूफ करना है, तो AE ED BF और FC। ध्यान दो क्या करें, मैं कहूंगा एक छोटा सा पहले कंस्ट्रक्शन कर लो, ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्शन। मैं कह रहा हूं इसको ज्वाइन कर लो। किसको ज्वाइन किया मैंने? AC को। तो गिवन पहले लिखते हैं, ठीक है। नाउ गिवन, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ABC ट्रायंगल नहीं है, इसका नाम है ABCD ट्रेपीजियम कह सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्या कह रहा है आपसे, अगर हम बात कर रहे हैं तो अपने को जो प्रूफ करना है उसमें कुछ प्रूफ ये करना है यार कि AE अपॉन ED और ये BF अपॉन FC आपस में क्या है? इक्वल है। तो भाई सबसे पहली चीज, क्वेश्चन में देखो मिस्टेक है, मैं पहले ही कर रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन में अगर देखोगे थोड़ा सा मिस्टेक है, लाइन आप अगर पढ़ोगे तो समझ आ रहा है, ट्रायंगल लिखा हुआ है बट अपने को क्या दे रखा है? ट्रेपीजियम। बेटा आप क्वेश्चन में करेक्ट कर लेना, करेक्ट क्या कर लोगे? तो आप इसको करेक्ट किया कर लेना, प्रूव दैट तो सही है बट आप इसमें करेक्ट किया कर लेना कि भाई जो आपका ये दे रखा है यहाँ पे ना, ये करेक्ट कर लेना कि ये ABCD क्या है? ट्रेपीजियम है। और इस ट्रेपीजियम के अंदर, ठीक है, ये ट्रेपीजियम, आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है, राइट, कौन सा लाइन? ये जो EF है, राइट बेटा, ये जो EF है वो किसके पैरेलल है? ये EF जो है CD के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। क्लियर? ये चीज पैरेलल है। आपको कह रहा है ये प्रूफ कर दो, ये प्रूफ कर दो कि रेशियोज इक्वल है। तो गिवन है, पहले गिवन लिखता हूं मैं, ठीक है बेटा, गिवन है। मान लो नहीं दे रखा, मैंने मान लिया इन क्वाड्रिलेटरल, इन द क्वाड्रिलेटरल, क्या है क्वाड्रिलेटरल? ABCD, ABCD क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम है ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल में मैं कह रहा हूं AB पैरेलल है, ठीक है, किसके? EF के, ऐसा गिवन है, पहले से गिवन है, ये गिवन है, मान लो, ठीक है बेटा। चलो अब हमने ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्ट किया है, एंड वो ये भी पैरेलल है किसके? ए भी पैरेलल EF के और ये पैरेलल है CD के, पहले से गिवन है। मान लो ये गिवन नहीं होता, मान लो ये लाइन क्वेश्चन जैसे बुक में ये गिवन नहीं है, तो आप ड्रॉ करेंगे EF पैरेलल टू AB और AB पैरेलल टू CD, तो आप ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, बट यहाँ गिवन है CD AB EF सब एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो मैंने किया है कंस्ट्रक्शन, छोटा सा क्या किया कंस्ट्रक्शन, तो मैंने कहा ज्वाइन कर दिया AC को। बुक में जो क्वेश्चन है वो पहले से AC ज्वाइंट है, हमने ये ड्रॉ किया, यहाँ पे ये पैरेलल पहले से गिवन है, ठीक है, इसको ट्रेपीजियम ही कर देते हैं अपन, क्या जा रहा है, ट्रेपीजियम, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब मैं कह रहा हूं एक बार ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ये वाला ADC, इन ट्रायंगल ADC, इसको मैंने नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया EF है ना, फॉर एग्जांपल इसको नाम दे दिया बेटा G, क्या नाम दे दिया बेटा? G। तो इन ट्रायंगल ADC, ADC क्या आप कह सकते हो AE अपॉन ED? कहोगे क्यों कहोगे सर? तो बेटा ऑब्वियस है, तो ये पूरा लाइन अगर पैरेलल है तो ये आधा लाइन भी इसके पैरेलल होगा नहीं होगा? मैं कह रहा हूं इजी पैरेलल है, किसके पैरेलल है? CD के। कहोगे कहां से? तो सिंस पूरा का पूरा EF पैरेलल था CD के, देखो ना यहां से पूरा लाइन पैरेलल है तो आधा लाइन भी पैरेलल होगा, और अगर ये पैरेलल है तो देयरफॉर AE अपॉन क्या है नीचे ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC, AG अपॉन GC होगा ऐसा, बाय यूजिंग BPT कह दो या फिर थेल्स थ्योरम कह दो, इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ABC, 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 भाई ABC में क्या कह रहा है? ABC में कह रहा है, मैं कहूंगा कि GF पैरेलल है AB के, GF पैरेलल है AB के। आपको क्यों पैरेलल है? क्योंकि पूरा का पूरा AB पैरेलल था EC के, तो ऑब्वियसली बात है पैरेलल तो आधा भी हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता EF, ठीक है बेटा। अब ध्यान दो, अगर ये पैरेलल है तो AG अपॉन GC होगा ऐसा, AG अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन FC, तो BF अपॉन FC, इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर 2, अगेन यूजिंग BPT या फिर थेल्स थ्योरम।
अगर मैं कहता हूं इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से एक चीज दोनों में कॉमन है, ध्यान दो, AG अपॉन GC, AG अपॉन GC, तो ये दोनों गया, सेम सेम गया, तो क्या बचा, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू, यहां से क्या बच जाएगा फिर, BF अपॉन FC, जो दोनों में कॉमन था LHS RHS, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा साइड भी इसके इक्वल होगा, हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था, क्वेश्चन में मिस्टेक था, तो थोड़ा सा लैंग्वेज मिस्टेक थी, बट प्रूव ये करना है आपके सामने, कैसे प्रूव किया, कर पाएंगे, नोट कीजिए इसको, हेंस प्रूव। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते थोड़ा जल्दी, कह रहा है इन द फिगर PS अपॉन SQ, अगेन एग्जांपल है, ऐसा एक बुक में भी क्वेश्चन है, एक मैं कर रहा हूं, एक आप खुद करेंगे, क्या दे रखा है, PS अपॉन SQ, भाई PS अपॉन SQ, ध्यान देना जरा, PS अपॉन SQ, PT भाई PT अपॉन TR, भाई दोनों चीज है, क्या प्रूफ करना है, PQ आर आइसोसेल्स, भाई PQ आर आइसोसेल्स, मतलब ये पूरा एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है, मतलब अगर हमने ये प्रूफ कर दिया PQ इज इक्वल टू PR, तो ऑब्वियस बात है आइसोसेल्स हो जाएगा, टू साइड्स इक्वल होते हैं, या Q इज इक्वल टू R कर दूं तब भी आइसोसेल्स हो जाएगा, बट अपने पास S और R दे रखा है तो इसका कोई रोल नहीं है, अब कैसे करें, ध्यान दीजिए, ऑब्वियस बात है गिवन है S और R, तो कोई यूज होगा, चलिए अब जरा हम लिखते हैं, पहले गिवन लिखते हैं, गिवन है इन ट्रायंगल PQR, क्या क्या गिवन है बेटा, कह रहा है PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ये गिवन है, ठीक है बेटा, अगर ये गिवन है तो अपन अभी इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ एंगल दे रखा है PST इज इक्वल टू एंगल PRQ, PST इज इक्वल टू PRQ, ये भी गिवन है, क्या है PST और PRQ ये गिवन है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं। अब एक चीज बताओ मुझे भाई, नाउ अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 बात करता हूं, इस इक्वेशन से, तो यार अगर ये गिवन है कि PS अपॉन SQ और PT अपॉन TR, मतलब ये और ये लाइन आपस में क्या रही होंगी, पैरेलल, इस लाइन का नाम क्या है, ST पैरेलल टू QR बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, होगा ऐसा या नहीं होगा, या कन्वर्स ऑफ BPT, भाई जब रेशियोज इक्वल है तो लाइन पैरेलल होती है। अब एक चीज बताओ, ये गिवन है, बट यहां से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा नहीं होगा, कहोगे सर क्यों होगा, क्योंकि ये और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइंस पैरेलल है, और नाउ ST पैरेलल टू QR, therefore अगर मैं बात करूं एंगल PST इज इक्वल टू, इसको अभी यहां से हटा दो ना, बाद में लिख देंगे, ठीक है, ST पैरेलल टू QR, therefore एंगल PST इज इक्वल टू ये एंगल Q, एंगल PQR, ठीक है बेटा, बिकॉज ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, लाइंस पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर ऐसा है भाई इसको मानता हूं इक्वेशन 2, इसको माना इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, कहोगे सर 2 कहां है, बेटा 2 इक्वेशन गलत मान दिया आपने, 2 उसको मान लो जो गिवन था, ठीक है, ऐसे कुछ 2 और एक थर्ड मानते हैं जो गिवन एंगल है, एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 यहां मान लिया, इसको मान लो 3, और ये कहां है, गिवन है, भाई ध्यान दो इन दोनों इक्वेशन से 2 और 3 से PST दोनों में कॉमन है, तो देयरफॉर PRQ और यहां से PQR आपस में इक्वल, तो PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, होगा ऐसा, क्लियर है ये चीज, तो नाउ अगर PQR और PRQ इक्वल है तो PQR के अपोजिट इसके इन ट्रायंगल PQR अपने क्या प्रूफ कर दिया कि भाई PQR इक्वल है एंगल PRQ के,
तो पी क्यू आर के अपोजिट कौन सा एंगल है? इस एंगल के अपोजिट कौन सा साइड है? सॉरी, पी आर। तो इसके अपोजिट साइड है बेटा पी आर। पी आर क्यू, इसके अपोजिट कौन सा साइड है? पी क्यू। तो पी क्यू है, ऐसा है नहीं है? इसके अपोजिट ये साइड है, इसके अपोजिट ये साइड है, तो देयरफॉर क्यों हुआ ऐसा? रीजन क्या है? तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। कोई ऑब्वियस सी बात है, एंगल इक्वल इसलिए उसके अपोजिट साइड भी इक्वल है। ये हमने प्रूव कर दिया यहां पे। अब अगर ऐसा है कि भाई ये साइड्स आपस में इक्वल हैं और दो एंगल इक्वल है, तो देयरफॉर ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर वो क्या कहलाएगा? इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्यों है आइसोसेल्स? क्योंकि इसके दो साइड्स इक्वल थे और दो एंगल भी इक्वल है। समझ आया कैसे यूज किया इस गिवन चीजों का? जो लाइंस रेशियो दे रखा है उससे हमने ये पैरेलल प्रूव कर लिया। पैरेलल है तो इस एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग कर दिया, और भाई ये और ये इक्वल है इसलिए ये और ये भी आपस में इक्वल हो गया, और इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गए। और किसी ट्रायंगल में अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल इक्वल है तो उसको हम कहते हैं आइसोसेल्स। दैट्स व्हाई ये ट्रायंगल हो गया आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्लियर है ये चीज? कोई परेशानी? चले आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, देखो बुक का क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। Can I prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle? क्या बोला? ट्रायंगल के किसी एक साइड से, मान लो ये ट्रायंगल है, इसके एक साइड से, मैंने माना ये एबीसी ट्रायंगल है, इसके एक साइड से मान लो इसको डी, एक लाइन ड्रॉ किया गया विच इज पैरेलल टू द अनदर साइड। ये इसके पैरेलल है अनदर साइड के, यानी ये ई के पैरेलल है। कह रहा है इसको बाइसेक्ट करेगा। क्या प्रूफ करना है? कि दैट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इसको बाइसेक्ट करेगा। तो गिवन क्या है? पहले गिवन लिखते हैं, क्वेश्चन समझना है। गिवन है कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी कह रहा है डी इज द मिड पॉइंट। कह रहा है मान लो कि हमने कहा कि डी क्या है? मिड पॉइंट है। भाई किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। डी मिड पॉइंट है ए बी का। क्लियर है बात? डी मिड पॉइंट है ए बी का। भाई अगर ये मिड पॉइंट है तो आप बताओ कुछ निकलेगा कंक्लूजन? ए डी इज इक्वल टू मिड पॉइंट का मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो ए डी इज इक्वल टू बी डी या डी बी होगा, ऐसा मिड पॉइंट है। भाई अगर इसको अपोन में लेकर आऊं तो यहां पे क्या बचेगा? मल्टीप्लाई, यहां गया तो डिवाइड, तो यहां बचेगा 1, यहीं से निकलेगा, अपोन में लेकर गए। भाई प्लस यहां जाता तो माइनस, मैंने अपोन में लेकर आया तो 1, ताकि क्रॉस करूं तो यही मिल जाए। क्लियर है बात? इसको भी ऐसे रहने दो, ठीक है। नाउ अब आगे चलते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है? कह रहा है डीई इंटरसेक्ट, गिवन है, गिवन है, एक चीज गिवन है। क्या गिवन है? कह रहा है कि भाई डीई इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? गिवन है कि डीई इंटरसेक्ट एसी एट ई। डीई जो लाइन है एसी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पे, ठीक है। एंड डीई पैरेलल टू बीसी, ये पैरेलल है। तो क्या प्रूफ करना है? कह रहा है बेटा प्रूफ कर दो कि भाई बाइसेक्ट करेगा तीसरे साइड को। इंटरसेक्ट कर रहा है ना, बट अपने को क्या प्रूफ करना है? बाइसेक्ट करेगा। किसको बाइसेक्ट करेगा? तो प्रूफ करना है AE इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है? AE इज इक्वल टू, AE इज इक्वल टू EC। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो A इज इक्वल टू EC, ये प्रूफ करना है, ठीक है। भाई ये गिवन था, गिवन से इंफॉर्मेशन निकाल दी, ये मेरे को प्रूफ करना है। अब ध्यान दो, ये लाइन पैरेलल है ना, चलो प्रूफ पे चलते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने कहा भाई DE पैरेलल है BC के, कहां से? भाई ये गिवन था कि DE और BC पैरेलल है, गिवन है। अगर पैरेलल है तो देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। कहां से? तो यूजिंग BPT थ्योरम। होता है ऐसा, BPT तो यही कहता है। अब एक चीज ध्यान दो, AD अपॉन DB की वैल्यू क्या है? 1 1। कहोगे सर कहां से आया? इक्वेशन नंबर 1 से। लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इसकी जगह 1 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो EC इज इक्वल टू AE, ये प्रूव हो गया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि DE बाइसेक्ट AC एट E, यही प्रूव करना था
कि भाई तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा। यस, ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर तो रहा है इस पॉइंट पे। भाई क्या गिवन था, ध्यान दो, कह रहा है एक लाइन ड्रॉ किया गया मिड पॉइंट से। भाई ये मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया गया, इस साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूफ कर दो कि ये इसको बाइसेक्ट करेगा, कब? जब ये लाइन इसके पैरेलल है। कर दिया हमने, सामने आपके सब कुछ। मिड पॉइंट का यूज किया, पैरेलल था तो बीपीटी का यूज होगा ही होगा, जब भी पैरेलल है तो बीपीटी तो होगा, दिमाग में बैठा लो, कर दिया ये यूज। चले अगले क्वेश्चन पे, कुछ वैसा ही है पर थोड़ा सा डिफरेंट चलने वाला है। कह रहा प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब इसका उल्टा, पिछले वाले का उल्टा बोल दिया कि अब ना मिड पॉइंट से लाइन ज्वाइन हुई है, मान लो ये एबीसी है, इस AB का अगर ये मिड पॉइंट है डी और ई, दोनों मिड पॉइंट्स है, कह रहा है मिड पॉइंट्स से लाइन ज्वाइन हुई है, तो कह रहा है प्रूफ कर दो कि ये पैरेलल है। तो गिवन है, क्या गिवन है? तो इन ट्रायंगल ABC D and E आर द मिड पॉइंट्स। D and E किसके मिड पॉइंट्स हैं? तो मिड पॉइंट्स ऑफ D किसका मिड पॉइंट है? AB एंड E किसका मिड पॉइंट है? AC रेस्पेक्टिवली वर्ड जरूर लिखें। अगर ये मिड पॉइंट है, आप खुद बताओ, अगर ये मिड पॉइंट है तो देयरफॉर AD अपॉन या AD इज इक्वल टू DB, एक तो ये भी होगा, और इसके अलावा ये मिड पॉइंट है तो AE इज इक्वल टू EC भी होगा। क्लियर है ये चीज? तो अब ये मल्टीप्लाई यहां गया तो डिवाइड, तो AD अपॉन DB क्या बचा? इक्वल टू में सिर्फ और सिर्फ 1। ये मल्टीप्लाई यहां गया तो अगेन डिवाइड, क्या बचा यहां पे भी? 1। समझ आया? इसको अपॉन में ले गए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 यहां भी है 1 यहां भी है, तो इसका मतलब AD अपॉन DB और AE अपॉन EC तो इक्वल होगा ही होगा। दोनों अगर x इक्वल है राइट साइड तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा ऐसा। भाई अगर ये आ गया, ये तो गिवन था, क्या प्रूफ करना था वो भी एक जगह पे लिख दो, यही लिख देना प्रूव दैट, स्टार्टिंग में लिख दो, कह रहा प्रूव कर दो कि DE पैरेलल है BC के। ठीक है, या फिर यहां भी लिख सकते हो आप, इस लाइन को ना यहां भी लिख सकते हो आप कि प्रूफ कर दो, इतना करने के बाद। और प्रूफ में फिर पहली चीज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AD अपॉन DB AE अपॉन EC। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो गया। नाउ अब ऐसा है कि भाई सिंस, इसका मतलब दो बिंदु ऊपर एक नीचे, मतलब सिंस AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, क्योंकि रेशियो इक्वल है तो देयरफॉर ये लाइन क्या रही होंगी? पैरेलल भी रही होगी। कहां से रही होगी? तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स या बीपीटी थ्योरम। भाई जब अगर मुझे पैरेलल प्रूफ करना है मतलब कन्वर्स तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर है चीजें? कन्वर्स मुझे प्रूफ करना है तो भाई कन्वर्स अगर मैं कब लगाऊंगा? जब मुझे पैरेलल प्रूफ करना है, तो कन्वर्स लगा दिया यहां पे। कर पाएंगे आप? क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चले। कह रहा था डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर। चलिए बेटा ध्यान दो, समझना ध्यान से। मान लो एक ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, ध्यान देना इस चीज को। क्या बोल दिया आपसे? आपसे बोला है डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इसका नाम है ABCD। इसका एक डायगोनल है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ पॉइंट O। डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। मान लो इसका डायगोनल है ये और एक डायगोनल है ये, एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा? जिस पॉइंट पे, इसका नाम है O। तो गिवन है, क्या गिवन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ABCD इज अ क्या? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना? इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बोला है कि डायगोनल AC इंटरसेक्ट कहां? BD किस पॉइंट पे? एट O। बेटा गिवन हमेशा लिखना है, गिवन के मार्क्स होते हैं AC एंड BD एट O, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब कह रहा है, ठीक है, कह रहा प्रूफ कर दीजिए, गिवन प्रूफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। क्या प्रूफ करना है? आपके सामने AO अपॉन, सॉरी एक चीज और गिवन है। क्या गिवन है?
AO अपॉन BO, therefore AO अपॉन BO is equal to CO अपॉन DO। ये सारी चीजें गिवन थी, तो कह रहा है प्रूव कर दीजिए। क्या किए प्रूफ? तो ABCD क्या है? एक तरीके का ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम है भाई। ट्रेपीजियम की खासियत ये है कि ये लाइन इसके पैरेलल होती है, ये एक साइड इसके पैरेलल और ये इसके इक्वल, कोई दिक्कत नहीं। बस ये प्रूफ कर दो ABCD के पैरेलल है तो ये ट्रेपीजियम कहलाएगा। कैसे करें वो बात है, मुद्दे की बात ये है। तो चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। इस प्रूफ करने से पहले एक मैं करूंगा छोटा सा कंस्ट्रक्शन। क्या करूंगा कंस्ट्रक्शन में? मैं कहूंगा ड्रॉ कर दो एक लाइन। क्या लाइन? तो ये, इसको नाम दिया मान लो E। मैंने कहा ड्रॉ कर दो EO, EO which is parallel to AB। किसके पैरेलल? AB के पैरेलल। ठीक है बेटा, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया EO जो कि AB के पैरेलल है। ठीक है बेटा, अब ये नहीं कि CD के भी पैरेलल कर देना भाई। अगर पहले ये दोनों का पैरेलल है, पैरेलल दोनों में कॉमन, तो पहली लाइन में आपने लिख दिया, कंस्ट्रक्शन में प्रूफ कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। एक के या तो इसके या इसके, किसी एक के पैरेलल करना है, दूसरा हम प्रूफ करेंगे। तो हमने कहा EO पैरेलल है AB के। चलिए बेटा, तो अब मैं कह रहा हूं प्रूफ में, मैं एक बार ट्रायंगल लेता हूं A B D इन ट्रायंगल ABD। मैं कह रहा हूं EO पैरेलल है AB के। कहां से? ये मैंने किया बेटा कंस्ट्रक्शन से। तो बाई कंस्ट्रक्शन ये इसके पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो देयरफॉर AE अपॉन ED इज इक्वल टू, भाई इस ट्रायंगल का पार्ट है ना ये, हमने क्या लिया है? ABD लिया। ABD तो ये वाली साइड, ना कि ये वाली साइड, ये वाली साइड। BO अपॉन DO होगा बेटा। AE अपॉन DE इज इक्वल टू BO अपॉन DO। कहां से? तो भाई BPT कह लो या फिर थेल्स थ्योरम कह लो। इतना क्लियर है आपको? चलिए अब ध्यान दो, इसे मानते हैं इक्वेशन 1 और इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशन से, कौन से? 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कुछ मिला आपको? AO अपॉन BO, और यहां ध्यान दो, इसको इक्वेशन 1 को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। ठीक है, AO है, इसको CO अपॉन में ले आओ, क्रॉस कर दो और इस BO को यहां भेज दो। समझ आया? AO अपनी जगह है, क्रॉस किया इसको यहां और इसको यहां, BO वहां गया, CO अपॉन में आ गया। ठीक है, और बेटा इसको लेट कर लो इक्वेशन 1 जो गिवन है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसे इक्वेशन 1 लेट कर दो। इसको यहां क्रॉस कर दिया बस। तो इन दोनों इक्वेशन से ध्यान दो, BO दोनों में कॉमन, इसलिए इसका राइट साइड भी इक्वल। इसका राइट साइड है AO अपॉन CO इज इक्वल टू यहां से AE अपॉन ED। ठीक है बेटा, AE अपॉन ED। ये कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है? AOOC AEED, इस वाले ट्रायंगल का। तो इन ट्रायंगल ADC AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन CO। ये प्रूफ कर दिया, ये प्रूव्ड अबव, अभी प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव। अगर ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये रेशियोज इक्वल है, तो इसका मतलब, अगर ये प्रूफ कर चुके हैं कि रेशियोज इक्वल है, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल भी रही होगी। कौन कहता है ये? कन्वर्स। तो EO पैरेलल टू रहा होगा CD बाई कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। भाई पैरेलल प्रूफ करें तो कन्वर्स ऑफ BPT। अब इन दोनों से ध्यान देना, मैं कह रहा हूं EO पैरेलल है CD का और EO पैरेलल है AB के। बाई कंस्ट्रक्शन, हमने एक कंस्ट्रक्ट किया और एक हमने प्रूफ कर दिया। इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है? EO दोनों में कॉमन है, इसका मतलब AB और CD भी आपस में पैरेलल। और अगर ऐसा, इसका मतलब क्या निकलता है कि ABCD क्या रहा होगा? इज अ ट्रापेजियम, जो कि हमें प्रूफ करना था। हमें ये प्रूफ करना था कि ट्रापेजियम है, कर दिया प्रूफ पैरेलल करके। समझ आई चीज? जो गिवन है उसका यूज करा। देखिए एक बार क्लियर आपको ये चीज किस तरीके से मैंने करवाया आपको। आई होप अब तक जो कराया आपको क्लियर चल रहा होगा। यार देखो,
जो भी आपको करवाता जा रहा हूं ना, आप उस पे फोकस रखिए, आप यहां वहां मत भटकिए। अगेन आपको कई बार मैं ये चीज कह चुका हूं, एनसीईआरटी अपना बेस बनाकर चलो, एनसीईआरटी अच्छे से आता, 60 नंबर कहीं नहीं गए आपके, बहुत आराम से। बेसिक वालों के लिए तो 80 में से 80 आ सकते हैं सिर्फ एनसीईआरटी अच्छे से एग्जांपल्स और एनसीईआरटी करके। आपको जो मैं करवा रहा हूं उस पर फोकस रखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, और एनसीईआरटी पे फोकस रखिए। मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं सिर्फ एक्स्ट्रा करवा रहा हूं बेटा, आपको मैं बेस बना के दे रहा हूं पहले कि क्या क्या चीजें हैं, बेसिक्स बिल्कुल, फिर उस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अगर ये कर लेंगे तो एनसीईआरटी तो आपसे आराम से होगा। आप करो, डाउट आए तो पूछो, क्योंकि बेटा डेट शीट आ चुकी है अब। आपको पता है 11th ऑफ मार्च मैथ्स का एग्जाम है, ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छे से करना है। कहीं दिक्कत हो मैं बैठा हूं आपके लिए, तो आप इसमें बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल नहीं घबराए। 2 मार्च को साइंस का एग्जाम है भाई, साइंस एग्जाम के लिए भी अभी आपके लिए लाने वाला हूं बहुत मस्त सी चीजें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप मैथ्स और साइंस में बिल्कुल मेरे भरोसे रहिए, कहीं दिक्कत नहीं होगी। बट जो करवा रहा हूं आप क्लास के बाद उसको रिवाइज कीजिए, रिटन प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स की। आपको और क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ये सब बेस बन गया। आपको और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, आप लो मेरे से व्हाट्सएप कर दो डिस्क्रिप्शन में गए नंबर पे, और उसको प्रैक्टिस करो। सेल्फ मोटिवेटेड रहो कि करना है, 2 महीने ढंग से लग जाओ यार, बस ये अपकमिंग 2 मंथ्स सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा। कुछ नहीं पड़ा तब भी मत घबराओ, अब से बदलो, दिन रात एक कर दो, इस टाइम से इनफ हो जाएगा आपके लिए। समझ आई? चलिए बेटा, अगर आज आपको अच्छी लगी क्लास, शेयर कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट करके बताएं, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ठीक है, तब तक बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल यानी कि अपनी अगली क्लास में इस चैप्टर के सिमिलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, सी यू।